एक प्लेट संक्रमित मछली खाने से डाउ बालन नाम के आदमी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह गिर पड़ता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां जांच में पता चलता है कि उसके शरीर में खतरनाक परजीवी भरे हुए हैं। इलाज के दौरान वह खून की उल्टियां करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और वह एक खौफनाक ज़ोंबी बनकर दोबारा जिंदा हो जाता है। ड्यूटी पर मौजूद नर्स जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे यह भयानक नजारा दिखता है। अस्पताल में अफरा-तफरी मच जाती है। ज़ोंबी बना डाउ बालन लोगों पर हमला शुरू कर देता है और वायरस तेजी से फैलने लगता है। तभी शिनगे को इस खबर का पता चलता है, जिसकी गर्लफ्रेंड अमीन इसी अस्पताल में डॉक्टर है। अस्पताल को सेना ने पूरी तरह सील कर दिया है। इसी बीच ऊपर से एक संक्रमित नर्स और घायल सैनिक गिरते हैं। ज़ोंबी वायरस सैनिकों में भी फैलने लगता है। वहां मौजूद लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेना उन पर गोलियां चला देती है। शिनगे चुपके से अस्पताल के अंदर घुस जाता है। शिनगे ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ता है, जहां हर तरफ लाशें बिछी हैं। दूसरी तरफ अमीन और अस्पताल का डायरेक्टर एक कमरे में छिपते हैं, लेकिन अमीन को पता चलता है कि डायरेक्टर संक्रमित हो चुका है। ज़ोंबी बना डायरेक्टर एक लाश को चबाने लगता है और अमीन किसी तरह वहां से जान बचाकर भागती है। शिनगे ब्रॉडकास्ट रूम से अमीन को बुलाता है, पर सिस्टम खराब होने की वजह से संपर्क नहीं हो पाता। तभी एक ज़ोंबी उस पर हमला करता है। प्रोफेशनल बॉक्सर होने के नाते शिनगे उसे काबू कर लेता है। रास्ते में वह एक छोटे बच्चे को बचाता है, जो उसे बताता है कि ज़ोंबियों को सिर्फ सिर पर वार करके मारा जा सकता है। कमजोरी पता चलते ही शिनगे ज़ोंबियों का सफाया करने लगता है। इसी बीच सरकार वायरस को रोकने के लिए पूरे अस्पताल को बम से उड़ाने का फैसला करती है। 4 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है और अस्पताल में मौजूद लोग मौत के जाल में फंस जाते हैं। अमीन मॉनिटर रूम से रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं शिनगे और बच्चा 5वीं मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां बच्चे को उसकी मां मिल जाती है। लेकिन मां पहले ही संक्रमित हो चुकी है। वह शिनगे को बताती है कि अमीन 10वीं मंजिल पर है और अपने बेटे को उसके साथ भेज देती है। कमरे के अंदर ही मां ज़ोंबी में बदल जाती है। अमीन को सीसीटीवी में वीआईपी मरीज वासु दिखता है। वासु उससे वादा करता है कि अगर अमीन उसकी पत्नी के लिए ब्लड बैंक से खून ले आए तो वह उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। अमीन जान जोखिम में डालकर ब्लड बैंक पहुंचती है, जहां शिनगे भी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। शिनगे ज़ोंबियों की भीड़ को चीरते हुए अमीन के पास पहुंचता है और उसे बचाता है। तभी वहां एक रेस्क्यू टीम आती है, जो सिर्फ वासु और अमीन को ले जाना चाहती है। वे शिनगे को रास्ते से हटाने के लिए उस पर गोली चला देते हैं। अमीन सदमे में रह जाती है। गोली लगने के बाद भी शिनगे खड़ा हो जाता है और अमीन के लिए रेस्क्यू टीम और उनके लीडर से भिड़ जाता है।